अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में। और फाइनली एक बार फिर वही चीज़ जो आप लोगों को मैं बता रहा था कि भाई साहब मार्केट अनस्टेबल है, मार्केट अनस्टेबल है। ये वो कहानियाँ नहीं हैं जो आप लोग बचपन में सुनते थे, ये रियलिटी है, यही दुनिया है। ठीक है, बड़े हो जाओ। ठीक है जी। इस वक्त सिचुएशन 56 की दोबारा बन चुकी है। आज की कैंडल ग्रीन होने की बजाय रेड हो गई है। मैं पहले भी बता रहा था कि भाई साहब बायर प्रेशर नहीं है मार्केट में। बायर प्रेशर होगा तो मार्केट बुलिश करेगी। लोगों ने पिछले 9 मंथ में बहुत बाइंग किया, लोग थक गए हैं। लोग क्या, वेल्स थक गए हैं। ETF जिन्होंने परचेज किए थे वो थक गए हैं। सब कह रहे हैं भाई साहब सेल करो, ऐसी रेट के अंदर परचेजिंग करो, ऐसी रेट के अंदर कि भाई साहब मज़ा आ जाए। तो आप क्या समझते हो कि हम लोग यहाँ पे लो रेट पे परचेजिंग करने की ख्वाहिश रखते हैं और वेल्स नहीं रखते? वेल्स हम लोगों से ज़्यादा रखते हैं। वेल्स हम लोगों से ज़्यादा रखते हैं। वो पता नहीं कौन बंदा था भाई, आप क्या बातें कर रहे हो, बिटकॉइन 59 पे जा रहा है, बाइंग हो रही है, देखो बुलिश कैंडल। अरे भाई रुक जाओ, सब्र करो, इतनी भी जल्दी क्या है। आपको मैं एक चीज़ बताता रहता हूँ डेली बेसिस पे कि अगर ऐसा होना शुरू हुआ या ऐसा सच में होता हुआ नज़र आया तो आपको डेली बेसिस पे अपडेट किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि अब 95 से 90% चांसेस बन गए। ठीक है, यानी कि 10% अब बुलिश बन गया, 15% बुलिश बन गया, 20% हो गया। यानी कि जो सेलिंग प्रेशर 95% था, ठीक है, वो जब कम होगा मैं आपको बताऊंगा। मार्केट जब रिवर्स होगी वो भी आपको पता चल जाएगी। तो भाई साहब घबराने की ज़रूरत क्या है। क्रिप्टो मार्केट को बड़ा एनालिसिस करना पड़ता है और साइकोलॉजी समझनी पड़ती है। ये यहाँ पर इस वक्त सबसे मेजर फैक्टर है, इस वक्त सबसे बड़ा मेजर फैक्टर है। तो आज एक बार फिर पब्लिक को लिक्विडेट किया गया। ठीक है, 58 तक जाती हुई मार्केट, 58,000 प्लस मार्केट जाती हुई और वापस से गिरती हुई मार्केट 56,700 के अंदर जो है मार्केट आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह बाकी कॉइन्स भी आप लोग देख रहे हैं। पैप कॉइन जो सब कह रहे थे भाई साहब गया, ये वापस आया 40 में, 883 के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है जी, 883 के ऊपर। इसके साथ हम लोग बात करें एथेरियम की। मैंने आपको बोला था भाई साहब तैयारी पकड़ लो, एथेरियम आ रहा है 2700-2800 तक हिट किया। जिन जिन लोगों ने वो मेरा वो कमेंट सुना हुआ है ना, वो सब कहेंगे हाँ भाई आपने कहा था कि एथेरियम के अंदर जो है वो 2700-2800 का हिट मिलने वाला है। BNB मैंने बोला था कि 350 तक मुझे लगता है कि भाई साहब जाने वाला है। 350 तक तो नहीं गया, बहरहाल जी 450 से नीचे आ गया, बड़ा ज़बरदस्त डंप दिया। और इंशाल्लाह उम्मीद है हो सकता है प्राइसेस वहाँ तक पहुँच जाएं। और मुझे लग रहा है मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी भी जो प्रेशर है वो 90%, 92-93% है। और ये जब मुझे पता है कि ये प्रेशर है तो मैं क्यों कहूँ यहाँ पर भाई साहब बुलिश आने वाला है, आ गया बुलिश। ऐसे नहीं होता, जस्ट इन 24 आवर बुलिश आ गया उसका मतलब ये नहीं कि मार्केट टोटली रिवर्स हो गई। हाँ, उस दिन की जो प्रोग्रेस है वो पॉजिटिव होगी। ओवरऑल अगर आप लोग कहें कि भाई साहब के मार्केट में अब ट्रेंड ही चेंज हो गया, वो नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। ये चीज़ें समझे, ये कब समझेंगे आप? ये जो साइंसदान बने फिरते हैं इन चीज़ों को समझें। अगर एक कैंडल बुलिश आ गई, दूसरी आ गई, इसका मतलब ये नहीं होता कि टोटल रिवर्सल मार्केट हो गई है। आप इंडिकेटर्स आपने सेट किए होंगे, ठीक है, EMI या ठीक है MI आपने सेट किया होगा। तो कभी देखा कि मार्केट बुलिश हुई तो वो अचानक से ऐसे रिवर्स हो गए? कभी देखा? नहीं ना ऐसा होता, क्योंकि वो एक कैंडल क्लोज होती है, दूसरी होती है, वो ऐसे रिवर्स करते हैं। ठीक है, ये फिर क्रॉस लगाते हैं और ऊपर जाती हुई मार्केट बुलिश हो जाती है। फिर ऊपर से मार्केट नीचे आती है, वो क्रॉस होती है एंड देन डंप। तो ये चीज़ें होती हैं क्रिप्टो मार्केट में। इस चीज़ को क्यों नहीं आप लोग समझते? बहरहाल जी अब इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मैंने बतानी है। देखें, एक तो रिस्क मैनेजमेंट करना सीखें, दूसरा इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस हो जाएं। ठीक है, स्टेप परचेजिंग यहाँ पर अपनी जो है वो नंबर 1 पर रखें, स्टेप परचेजिंग करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ
ठीक है। और जितनी आप लोग स्टेप परचेजिंग करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। और लास्ट जो हमारी एक परचेजिंग होगी वो मेजर परचेजिंग होगी जो हमारी ऑल टाइम डिप के ऊपर होगी, ठीक है। जो हमारे कुछ टारगेट्स हैं शिबा इनू को लेकर, या फिर बात करें हम लोग पैप को इनको लेकर, फ्लोकी इनू, ये जितने भी हमारे मीम प्रोजेक्ट्स हैं जो उम्मीद है हम लोगों को ऐसा प्रॉफिट देंगे जो मे भी बाकी प्रोजेक्ट्स उतना ना दे सकें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जितना बड़ा प्रोजेक्ट आप परचेज़ करेंगे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी उस कदर बड़ी चाहिए। तो ये प्रोजेक्ट्स क्योंकि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट आप लोग लो कर सकते हैं और प्रॉफिट आपको कल को अनलिमिटेड मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो साबित हो सकते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की सारी खेल है, जितनी इन्वेस्टमेंट उतना उसके साथ प्रॉफिट। यानी कि अगर आप लोग 500 सोलोना प्रोजेक्ट ले लेंगे, एक एक सोलोना की इस वक्त कीमत आप लोग देख लें 136 से 137 है, कल को एक एक सोलाना प्रोजेक्ट $500 का हो जाएगा तो आपको खुद पता चलेगा क्या क्या प्राइस चल रही है, ठीक है। इसी तरह बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, XRP, डॉज कॉइन, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड हैं, पता नहीं इनका प्राइस कब से कहाँ से कहाँ निकल जाए। क्या पता है XRP की प्राइस जो है वो यहाँ पर $1 1 से 2, 2 से 10 और 10 से 20 और कहाँ से 50 और 50 से 100 हो जाए। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, ठीक है जी। तो इन चीज़ों की उम्मीद रखें। डॉज कॉइन के अंदर भी सेम है, ठीक है, डॉज कॉइन के अंदर भी सेम है। कोई न्यूज़ आती है उसके ऊपर बुलिश तो करता है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि डॉज कॉइन जो है वो बड़ी एक पहुंची हुई चीज़ है। इसके अलावा जो है बात करें हम लोग दूसरे प्रोजेक्ट्स की, डॉट प्रोजेक्ट आ जाता है, AVX, फैंटोम, फिल कॉइन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है SLP, ठीक है, लूना क्लासिक, ठीक है, और आडा, मैटिक, XRP, ठीक है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं समझता हूँ कि अभी तो प्रॉफिट दिया, अच्छा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट दिया इन्होंने, तो लेकिन इन जैसा प्रोजेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया, पैप कोइन और शिबा इनू जैसा ये प्रॉफिट नहीं दिया, बहरहाल ने प्रॉफिट दिया जो एक बुल रन आया था। तो अभी सूरत हाल जो है वो क्रिप्टो मार्केट की ये है, इस हिसाब से आप लोगों ने चलना है। कल जो है वो आप लोगों को अपडेट जो किया था आज आप लोग देख लें, सेम पोजीशन बनी हुई है। कल भी आपको मैं कह रहा था कि मार्केट रिवर्सल नहीं है, एक दिन बुलिश करना मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट रिवर्स हो चुकी है। ये कौन सी साइंस है मुझे समझ नहीं आई कि मैं अभी आपको बताऊं, मैं फ़र्ज़ करें थंबनेल में लगा दूं कि आज बुलिश कर रही है मार्केट, ठीक है, और मैंने उसके रिलेटेड आपको फैक्ट्स बताने और साथ ये भी बताना है कि भाई टोटल मार्केट बुलिश नहीं है, टुडेज मार्केट बुलिश, नॉट ओवरऑल द सिस्टम चेंज टोटली, नॉट चेंज स्लोली एंड स्मूथली, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से मार्केट जो है वो रिवर्स होती है। बहरहाल जी ये सारी चीज़ें थी, आपको उम्मीद है चीज़ें समझ आएंगी मैंने जो जो बोला है। तो ये भी चीज़ें मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।